हाँ तो डियर कैंडिडेट्स, पिछले क्लास में हमने लॉगरिदमिक फंक्शन पढ़ा था और लॉगरिदम का ही एक नेक्स्ट पार्ट है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये हमारा लॉगरिदम के बाहर नहीं है, लॉगरिदम के अंदर ही एक हेडिंग लगाना है आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। हमने पिछले क्लास में एक क्वेश्चन करवाया था प्रूफ करने वाला कॉन्ट्राडिक्शन से, ठीक है ना। उसको आप लोग को मैंने बोला था कि रिवाइज कर लीजिएगा। 2 एग्जाम्पल मैंने करवाए थे जो पिछले क्लास में, उसको आप लोगों को रिवाइज कर लेना था। ओके, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे वो लोग, वो सब। और अभी देखें यहाँ पे हम बता रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं? अभी तक आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ए रेज़ टू द पावर m इंटू n वाला प्रॉपर्टीज, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज, एडिशन प्रॉपर्टीज, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज, डिवीजन प्रॉपर्टीज, ये सब पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब कि एक्सपोनेंट में अगर x का कोई फंक्शन हो तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में यहाँ पे अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको किस तरह से फॉर्मेट में रहेगा। y इज इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर x और y में एक इक्वेशन रहता है। जैसे देखिए एक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको क्या बोलते हैं अपन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं अपन? 3x प्लस 1। ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया, ठीक है। y और x में ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो गया एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ठीक है। हमेशा x क्या रहेगा? हमारा एक्सपोनेंट में रहेगा, y हमारा LHS में रहेगा और RHS में कोई भी चीज रहे, टर्म कोई भी चीज रहे, लेकिन पावर में हमारा क्या रहेगा? x का टर्म रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और यहाँ पर एक x पे कंडीशन है कि x हमारा रियल नंबर से कोई होना चाहिए, x बिलोंग्स टू r, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, और a पॉजिटिव होना चाहिए, ये हमारा कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। और a इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसे तो निगेटिव कुछ भी हो सकता है ये, लेकिन हम पर किसके लिए रहे हैं? a पॉजिटिव के लिए और a इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है, क्योंकि हमको इसको लॉग के मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी उस फंक्शन को ले रहे हैं जिसका है कि हमारा a पॉजिटिव हो और a इज नॉट इक्वल टू 1 हो। ध्यान रखिएगा, ये जितने भी प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे, ठीक है, उसमें हमका ये 3 कंडीशन जरूर अप्लाई होना चाहिए। x हमारा कोई रियल नंबर होना चाहिए, और a हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तभी हम किसी भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन आपको किस तरह से देगा? ये दे देगा हमारा a रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर y, ठीक है ना। हमको सिर्फ ये देखना है कि पावर में x रहना चाहिए, ओके। अगर पावर में x रहेगा तो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा। अब यहां से देखिए a रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर y दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? दोनों जगह पर हमारा बेस सेम है, ठीक है ना। अगर दोनों जगह पे हमारा बेस सेम है तो हम डायरेक्ट पावर को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर देख लेंगे कि बेस सेम है दोनों तरफ तो आराम से हम पावर को इक्वल करके और उसको सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वहां पे नहीं है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? a पॉजिटिव होना चाहिए और a इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे भी देखें a पॉजिटिव, a इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। आपको क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इस टाइप से आएगा जिसमें a पॉजिटिव और a इज नॉट इक्वल टू 1 रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? a रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू y दिया हुआ है, इस टाइप का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। मेनली इसी को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पहला टाइप ये है और दूसरा टाइप हमारा ये है, a रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू y। इसको हम लॉग के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू लॉग y बेस टू a, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है लॉग y बेस टू a इज इक्वल टू x, तो हम क्या करते थे? y इज इक्वल टू एंटी लॉग लेते समय a रेज़ टू द पावर x, ठीक है। यही टर्म आ गया, ठीक है ना, जहां से हम स्टार्ट किए थे, ये वाला टर्म आ गया, ठीक है ना, जहां से हम स्टार्ट किए थे। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। बस वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। और कंडीशन देखिए क्या है हमारा? x बिलोंग्स टू r, a इज नॉट इक्वल टू 0 और a इज नॉट इक्वल टू 1, ओके। तो इस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन हमारा इस फॉर्मेट में दिया रहेगा, उसको इस फॉर्मेट में लाके हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेशन हमारा इस फॉर्मेट में दिया रहेगा, दोनों को इक्वेट करके आपस में पावर को, ठीक है, तब उसको आगे की ओर प्रोसीड कर सकते हैं। इक्वेशन में हमारा यही 2 टाइप के पूछे जाएंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ठीक है ना।
अब इनको नोट डाउन कर लें, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं एक एग्जांपल करेंगे इन पे बेस्ड। हाँ तो डियर कैंडिडेट्स देखिए अब हमारा नेक्स्ट एक एग्जांपल इन पे बेस्ड। अभी हमने दो टाइप के आपकी इक्वेशन पढ़ाए थे, ठीक है। दो टाइप के इक्वेशन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। पहला टाइप में अब हमने आपको बताया था इस टाइप का इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है। दूसरे टाइप में हमने बताया था इस टाइप का इक्वेशन दिया रहेगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू log y बेस टू a, ये पुट करेंगे इस वाले केस में, ठीक है ना। अभी यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमको स्ट्राइक करेगा कि ये हमारा पूरा हम x सपोज कर लेते हैं, कुछ भी सपोज कर लेते हैं, इसको t सपोज कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3 के पावर t इज इक्वल टू 1/3। ये तो आ गया a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू y का फॉर्मेट, ठीक है। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये देखे log 1/3 चला जाएगा नंबर पे, बेस पे चला जाएगा 3, ठीक है। और फिर इस t की जगह पे क्या है हमारा x² माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 3 के पावर -1, लिख सकते हैं 1/3 को। तो यहाँ लिख देंगे हम 3 के पावर -1। अब ये -1 क्या हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस log ऑफ 3 बेस टू 3। और इसका वैल्यू हमको पता है कि 1 होता है, इतना की इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस 1 इज इक्वल टू -1। ओके, ये इक्वेशन आ गया। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, सॉल्व करके x के दो वैल्यूज यहां से निकल के आ जाएंगे, क्योंकि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अभी आप लोग यहाँ पर ही थोड़ा सा ब्रेन और चला देते हैं, ठीक है ना। मतलब इतना लंबा स्टेप जाने से आप लोग बच जाते हैं। क्या है यहाँ पर ब्रेन चलाना था आपको, 1/3 को यहीं पर लिख दीजिए 3 के पावर -1, ठीक है ना। तो ऐसे करेंगे तब देखिए, ये तो हमारा थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर हो गया, ठीक है। ये तो हमने टाइप 2 डायरेक्ट दिख रहा था, तो उस पर हमने अंधा की तरह इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। लेकिन अभी यहाँ पे देखें तो हमारा टाइप 1 से भी ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, और टाइप 1 से इजीली सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल लॉग का हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे, ये देखें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3 को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर -1, ठीक है। दोनों तरफ हमारा बेस सेम हो गया, ठीक है। तो पावर भी दोनों साइड में हम इक्वल कर देते हैं। तो ये इक्वेशन हमारा यहीं से फॉर्म होकर के आ गया, ठीक है ना। जब यहीं से आ गया तो हमको लॉग का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा, x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा x² प्लस 2x माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा x इंटू x माइनस 2 माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 प्लस 2, ठीक है। यहां से देखिए x माइनस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2 और माइनस 1, सॉरी 1 प्लस 1 आएगा ना। यहां से आएगा 2 और 1, x इज इक्वल टू 1 और 2, ठीक है। यहीं से आ गया। अब सेकंड वाले टाइप से इसको करते हैं तो थोड़ा लॉन्ग जाता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि फर्स्ट वाला से करें या फिर सेकंड वाला से करें, ठीक है ना। जो से आपको इजी पड़ेगा उससे आप लोग प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लें, आपको नोट डाउन यहीं से करना है, इतना ही, ठीक है ना। बाकी सब मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। यहाँ से ये स्टेप लिखे, उसके बाद ये सारे स्टेप नोट डाउन कर ले, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। चले तो देखे ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। पिछले एग्जाम्पल में हमने बता दिया कि उस क्वेश्चन को दोनों मेथड से किया जा सकता था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेस सेम करने का कोई तरीका हमको नजर नहीं आ रहा है। यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, 5 के पावर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अब दोनों तरफ या तो 5 बेस पे करना होगा या फिर 3 बेस पे करना होगा, ठीक है ना। तो ना तो 5 बेस पे होगा दोनों साइड में, ना तो 3 बेस पे इक्वल होगा, ठीक है ना। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, हमको सेकंड वाले मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा, लॉग वाले मेथड से, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा 3 के पावर x इज इक्वल टू 5। तो सेकंड वाला टाइप से क्या हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू लॉग 5 बेस टू 3। ये जो हमारा x का वैल्यू आया, ठीक है, ये हमारा कोई कांस्टेंट वैल्यू है,
इसका हमको लॉग टेबल से देख करके लिखना पड़ेगा, या फिर जो भी है, ठीक है, इसका वैल्यू अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। आपको आंसर किस फॉर्मेट में देगा, इसी फॉर्मेट में ऑप्शन दे देगा, log 5/3 करके ऐसा ही ऑप्शन में दे देगा, आपको टिक कर देना है। इसके वैल्यू निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई मेथड ही नहीं था कि दोनों तरफ हम बेस सेम कर सकते थे। पिछला वाला में तो बेस सेम कर दिए थे दोनों तरफ, तो आराम से पावर को इक्वल कर दिए थे। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे आपको बेस सेम करने का कोई तरीका ही नहीं नजर आ रहा है, तो उस केस में आपको यही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, बस यही दो टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, इन दो टाइप को आपको ध्यान में रखना होगा इक्वेशन सॉल्व करते समय। ठीक है, इनको नोट डाउन कर लें, फिर देखते हैं कि इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए, तो डियर कैंडिडेट्स, अभी तक हमने समझा था कि इक्वेशन को किस टाइप से सॉल्व करते थे। इक्वेशन के हमारे पास दो टाइप बनते थे और दोनों टाइप को किस तरह से सॉल्व करते हैं अभी हमने सीखा। अब इन इक्वेशंस के कितने टाइप बनते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं ये अपन सीखेंगे। तो इन इक्वेशंस में हमारे पास दो टाइप के फॉर्म होते हैं। इन इक्वेशंस जहां भी आएंगे वहां पे आपको केस बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना, जैसे देखें, ए तो हमारा कोई कांस्टेंट है, ठीक है, जो कि बेस है, और वेरिएबल हमारा क्या है, या तो एक्स और वाई है। ठीक है ना, तो ए तो हमारा कांस्टेंट है, तो वो साफ दिख जाएगा कि ए हमारा ग्रेटर देन 1 है कि 0 से लेके 1 तक के बीच में ए है। ए हमारा जहां भी आपको इन इक्वेशन सॉल्व करने के लिए देगा, या तो बेस हमारा 1 से बड़ा होगा या फिर बेस हमारा 0 से लेके 1 तक के बीच में होगा। बेस निगेटिव को क्वेश्चन आपको कहीं पे नहीं मिलेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, आपके सिलेबस में यही नहीं कि निगेटिव बेस होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। जब निगेटिव बेस होगा तो एक्सपोनेंट में तो सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन जहां लॉग लेना रहेगा वहां पे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव बेस पे हमारा लॉग डिफाइन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखें, क्वेश्चन हमको इसी टाइप से देगा, या तो बेस हमारा ग्रेटर देन 1 होगा या फिर 0 से लेके 1 तक के बीच में होगा। ए की बात की जा रही है। ठीक है, तो जब हमारा ए पॉजिटिव होगा, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 1 होगा, पॉजिटिव तो होना ही होना है। ठीक है, लेकिन 1 से बड़ा होगा अगर बेस, जिस केस में, उस केस में हमारा जो यहाँ पे साइन रहेगा वही साइन हमारा यहाँ पे रहेगा। मतलब हम डायरेक्ट यहाँ से कर देंगे एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है, अगर हमारा 0 से लेके 1 तक के बीच में बेस आ रहा है तो यहाँ जो साइन रहेगा उसका रिवर्स कर देंगे। यहाँ लेस देन रहेगा तो यहाँ ग्रेटर देन हो जाएगा, यहाँ ग्रेटर देन रहेगा तो यहाँ लेस देन हो जाएगा। ठीक है ना, बस यही काम करना है। अगर हमारा बेस ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ वाला ही साइन से हम दोनों को इक्वल कर देंगे लेकर के। ठीक है, अगर हमारा बेस मतलब कि 0 से लेके 1 तक के बीच में होगा तो साइन अपोजिट कर देंगे, यहाँ ग्रेटर देन रहेगा तो यहाँ लेस देन कर देंगे। ठीक है ना, बस ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, टाइप 1 में। और टाइप 2 में क्या करना है आपको, a⁻x इज ग्रेटर देन y दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसमें लॉग लेना है। ठीक है, बस सेम वही काम करना है, बस इसमें लॉग लेना है। ठीक है ना, अगर बेस हमारे ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो एंटी लॉग लेंगे तो हम सेम साइन के साथ एंटी लॉग ले लेंगे दोनों साइड। ठीक है, अगर हमारा 0 से लेके 1 तक के बीच में बेस है तो अपोजिट साइन के साथ यहाँ पे एंटी लॉग ले लेंगे। अगर यहाँ लेस देन रहता तो यहाँ ग्रेटर देन हो जाता है, यहाँ ग्रेटर देन है तो यहाँ लेस देन हो जाएगा, और यहाँ अगर लेस देन है तो इस केस में हमेशा लेस देन होगा। अगर यहाँ ग्रेटर देन है तो यहाँ हमारा ग्रेटर देन ही होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम एंटी लॉग लेकर के एक्सपोनेंशियल फंक्शन के भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जैसे लॉगरिथमिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था। सेम वही टाइप है, वही प्रोसीजर है, उसी टाइप से हमको सॉल्व करना है इन इक्वेशंस को भी। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इन इक्वेशंस को भी हमको उसी टाइप से प्रोसीड करना है। ठीक है, इनको नोट डाउन कर लें। ठीक है, और ये आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद हम करते हैं अब एक एग्जाम्पल। देखिए हमारा एक एग्जाम्पल। अभी तक हमने सीखा कि इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें दो टाइप के आते थे। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना होगा कि हमारा ये टाइप 1 का क्वेश्चन है या टाइप 2 का क्वेश्चन है। यहाँ से हमको दिख रहा है कि टाइप 1 का ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्योंकि दोनों तरफ हमारा पावर में दिया हुआ है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर -1 लिख सकते हैं, तो इसको लिख देते हैं। हमको क्या करना है, दोनों तरफ हमको पहले बेस सेम करना है। यहाँ बेस है 2 और यहाँ है 1/2, तो इसको 2 ही बनाना पड़ेगा। बेस 2 बनाने के लिए हमने इसको 2 के पावर -1 लिखा, और यहाँ क्या हो जाएगा, इंटू 1 - x। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2x - 1 इज ग्रेटर देन 2 के पावर -1 प्लस x।
जब ये -1 + x है तो इसको x - 1 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम ऐसा लिख देते हैं, दैट इम्प्लाइज 2 के पावर 2x - 1 इज ग्रेटर देन 2 के पावर x - 1। अच्छा, अब देखिए दोनों तरफ हमारा बेस सेम हो गया, ठीक है। तो पावर को हम क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं आपस में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2x - 1 इज ग्रेटर देन x - 1। अब यहां से जो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा x का इंटरवल आ जाएगा। हमेशा देखिए इनइक्वालिटी में हमेशा क्या आता है, सॉल्यूशन में इंटरवल आता है, इसमें भी हमारा इंटरवल ही आएगा। तो देखें 2x - x - 1 प्लस 1 -1 ये प्लस 1 यहां से आया, -x यहां से आया, इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो हमारा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x - x 2x - x, ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। 2x - x क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 0। लीजिए अब हमारा x का इंटरवल ही आ गया हमारा, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। 0 हमारा इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक x का कोई भी वैल्यू हो सकता है। और इसमें हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर लॉगरिथमिक रहता तो इस इंटरवल को हमको चेक करना पड़ता है कि इसमें सारे पॉइंट्स पे डिफाइन हो रहे हैं लॉग कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो बस x का इंटरवल आ गया 0 से लेकर इन्फिनिटी, बस यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इनको नोट डाउन कर लें, फिर एक और एग्जांपल करेंगे इनके बेस पे। सबसे पहले देखें, इस तरह का क्वेश्चन आपको कहीं पे भी दिखे, ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन देखें, बेस हमारा अलग अलग है। तो सबसे पहले कोशिश कर ले दोनों साइड में आप लोग बेस सेम करने का किसी भी टाइप से। अगर दोनों साइड में बेस सेम हो जाता है तब तो इजीली हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों साइड में बेस हमारा सेम नहीं होता है तो हमारा इजीली सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। फिर हमको दूसरा तरीका कोई अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, उतना हम लोग क्यों सोचे कि बेस सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमको बस इतना सोचना है कि दोनों तरफ बेस सेम कर देना है, ठीक है। इसमें देख रहे हैं कि हो सकता है बेस सेम, कैसे हो सकता है, इसको क्या लिखेंगे, 3 के पावर -1 इंटू में क्या लिखेंगे 1 - 3x इज ग्रेटर देन, इसको लिखेंगे 3 के पावर -2 इंटू में लिखेंगे x/2। ओके, 3 के पावर -2 क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, 3 के पावर -1 क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, बस सेम चीज लिखा हुआ है। अब यहां से देखिए 3 के पावर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ हो जाएगा -1, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 3x इज ग्रेटर देन, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 के पावर -x। अब देखें दोनों साइड बेस सेम हो गया, ठीक है ना, और बेस हमारा ग्रेटर देन 1 भी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सेम साइन के साथ दोनों तरफ ले लिया जाएगा। तो ले लेते हैं -1 + 3x इज ग्रेटर देन -x। ओके, अगर 0 से 1 तक के बीच में ये रहता तो उल्टा साइन से लेते हैं। अभी हमको सेम यही साइन रखना है, क्योंकि दोनों तरफ का हमारा क्या है, बेस सेम है और ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना। तो बस पावर को इक्वेट कर दिया आपस में, पावर को हमने उसी साइन के साथ इक्वेट कर दिया। अब देखें यहां से -1 + x + 3x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा 4x - 1 इज ग्रेटर देन 0। क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करेंगे 1/4, और यहाँ ग्रेटर देन 0 वाला चाहिए तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा +-1/4 से लेकर के इन्फिनिटी। बस ये हमारा हो गया x का इंटरवल, जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह के इक्वेशन को आप लोग इस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। कहीं कहीं पे लॉग लेने के लिए भी आ जाएगा, एंटी लॉग आप लोग ले लें, एंटी लॉग भी आप लोग उसी साइन में लेना है जहां पर आप लोग देखें कि बेस हमारा ग्रेटर देन 1 है, तो एंटी लॉग लेते समय वही साइन रखिए जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। अगर एंटी लॉग लेते समय 0 से लेकर 1 तक के बीच में बेस है तो आप लोग साइन को अपोजिट कर दें। ये दोनों चीज को हमेशा ध्यान रखें, कहीं भी इक्वेशन सॉल्व करें, इन इक्वेशन सॉल्व करें, कि अगर हमारा बेस ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो हमको वही साइन रखना है, और बेस हमारा अगर 0 से लेकर 1 तक के बीच में है तो साइन हमको रिवर्स कर देना है, ठीक है ना। मतलब ग्रेटर देन को लेस देन को ग्रेटर देन बना देना है, ठीक है। और अगर हमारा बेस 1 से बड़ा है तो हमको वही साइन रखना है, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रखना है, और लेस देन है तो लेस देन ही रखना है। बस इतना चीज आप लोग अगर सीख गए, ठीक है, तो सारा इनइक्वालिटी आप लोग इजिली सॉल्व कर दीजिएगा। बस यही इतना सारा कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, आपको सॉल्व कर दिया हमने, ठीक है। एक्स के इंटरवल यहाँ से आ गए,
इनको नोट डाउन कर ले, ठीक है। फिर अगले क्लास में हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन एक करेंगे। अच्छा, एक और बात है कि इस क्वेश्चन को नोट डाउन करने के बाद एक और क्वेश्चन आप लोग लिख ले असाइनमेंट में, उसको सॉल्व करते हैं। उसमें क्या है, हमारा मॉडुलस फंक्शन भी इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो देखें, इनको आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इरेज कर रहा हूं, ओके। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में, उसको आप लोग ट्राई करें, ओके। यहां से लिख लीजिए 1/3, ओके। इसके पावर हो जाएगा हमारे पास मॉड ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 9, ओके। ये क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसमें मॉडुलस भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो मॉडुलस जहां भी इन्वॉल्व रहे वहां पर क्रिटिकल पॉइंट पे केस बनाकर के आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। बस वही काम आपको इसमें भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। हम 1-2 स्टेप तक इसमें हम कर देते हैं, उसके बाद आगे आप लोग प्रोसीड कीजिएगा। यहाँ देखिए, बेस तो हमारा ये है और यहाँ भी बेस हमारा ये है, ठीक है ना। इन दोनों तरफ के बेस को हम सेम कर सकते हैं एक उपाय लगा करके। इसको लिखेंगे हम 3 का स्क्वायर और इसको लिख देंगे हम 3 के पावर -1 इंटू मॉड ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस मॉड ऑफ x, ओके। ये लिख दिया जा सकता है इज ग्रेटर देन 3 के पावर 2। अच्छा, अब इसके बाद क्या किया जा सकता है, ये जो -1 है इसको अंदर में मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ठीक है ना। तो -1 को ऊपर कर दे या फिर नीचे करे, दोनों बात बराबर है। हम नीचे कर देते हैं, नीचे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा मॉड x माइनस 2, ओके। तो 3 की पावर क्या हो जाएगा मॉड x प्लस 2 डिवाइडेड बाई मॉड x माइनस 2। अगर एक -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर में भी कर सकते हैं, नीचे में भी कर सकते हैं, दोनों बात हमारा सेम है, ओके। तो मॉड x प्लस 2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा मॉड x माइनस के 2, ओके। ये हमारा बन जाएगा इज ग्रेटर देन 3 के पावर स्क्वायर। अब हमको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, मॉड x प्लस 2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 3 के पावर स्क्वायर, यानी कि 2। 3 हमारा बेस सेम है, ठीक है। तो हमने पावर को इक्वेट कर दिया, ठीक है। अब लास्ट में आपका ये इक्वेशन बना है, ये हमारा मॉडुलस का एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग आराम से इजिली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। हमने यहां से यहां तक प्रोसीड करके बता दिया। अब इसके आगे आप लोग होमवर्क में खुद ट्राई करना है, ट्राई योरसेल्फ फ्रॉम हियर, ओके। और अगर नहीं सॉल्व होगा तो मैं यहां से भी इसको सॉल्व करके अगले क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो देख ले, इनको पॉज करके इतना नोट डाउन कर ले और इनको घर पे जाके ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। और नहीं सॉल्व हो तो मैं यहाँ सॉल्व कर दूंगा, आप लोग से सॉल्व हो ही जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने मॉडुलस के सारे प्रॉपर्टीज पढ़ लिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इनको नोट डाउन कर ले, फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथमिक इक्वेशन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। और बचा हुआ था हमारा बॉक्स एक्स और फ्रैक्शन एक्स, उसका भी ग्राफ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सारा ग्राफ के बारे में हम एक ही दिन स्टडी करेंगे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, ओके, ठीक है। तो इनको नोट डाउन कर ले, फिर पढ़ेंगे अगले क्लास में।